नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें बाल विकास जो विषय है पेडागोजी, उसमें यदि आप 30 में से 30 अंक लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम PDF नोट्स आपको हैंड राइटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और हिंदी, संस्कृत और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं आप जो सीटेट में महत्वपूर्ण है, तो मैं ट्रिकों के साथ संस्कृत और हिंदी को पढ़ाता हूं। साथ ही साथ गद्यांश और पद्यांश का भी हिंदी रूपांतर करा के प्रश्न वहां पे हल कराते हैं। तो आज हम जो सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बाल विकास को हल करने की ट्रिक्स आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न में किस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे तो आपके सही रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक तथ्यों की। यदि प्रश्न में कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित होगा, अगर उसमें कोई ऑप्शन आपका वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित आता है तो वो आपका 100% सही जाने की प्रायिकता है। वंशानुक्रम क्या होता है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को जीन्स जो प्राप्त होते हैं वो आपका वंशानुक्रम होता है, और बालक जिस समाज में या जिस जगह रहता है वो उसका वातावरण होता है। तो वातावरण और वंशानुक्रम की अन्योन्य क्रिया से बालक का विकास होता है। अब तक आए हुए जितने भी पेपर्स हैं, परीक्षाएं हुई हैं, उनमें ये प्रश्न आपका जहां पर वंशानुक्रम और वातावरण की दोनों की अन्योन्य क्रिया दी हुई है वो आपका 100% उत्तर सही जाता है। उसके बाद बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की। तो वंशानुक्रम वातावरण की अन्योन्य क्रिया एक साथ दिए हैं तो भी आपका उत्तर 100% सही जाएगा। अब बात करते हैं सक्रिय भागीदारी की। क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है कि बालक सक्रिय अन्वेषक होता है। सक्रिय का मतलब होता है कि यदि बालक क्लास में बैठा है या कहीं भी है, अगर वो मानसिक रूप से सक्रिय है तो वो अच्छा सीखेगा। तो जहां पर आपका सक्रिय शब्द दिया है या सक्रिय भागीदारी शब्द दिया है, जिस ऑप्शन में जो 4 विकल्प दिए होते हैं एक समान होते हैं, उनमें जो सक्रिय भागीदारी शब्द दिया होता है वो आपका सही उत्तर होता है। साथ ही साथ यदि किसी ऑप्शन में प्रोत्साहित शब्द दिया जाता है तो वो आपका सही उत्तर होता है। क्योंकि प्रोत्साहित का मतलब होता है कि बालक को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रोत्साहित बालक अगर कोई काम कर रहा है, यदि बालक कोई गलतियां कर रहा है, खिलौने तोड़ रहा है, तो उसको प्रेरित करना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सके। उसके बाद क्या है कि विचारों की यहां पर जो वो दी है व्यक्ति वो सकारात्मक होनी चाहिए। यानी यदि किसी ऑप्शन में सकारात्मक दिया जाता है वो आपका उत्तर सही होगा। उसके बाद रुचि पैदा करना, बालक को प्रेरित करना, बालक में सीखने के लिए रुचि पैदा करना, ऐसे ऑप्शन अगर आपको जहां भी दिखें ऑप्शन में वो आपके उत्तर सही जाएंगे। समानता, जो कक्षा होती है वो प्रजातांत्रिक होती है, तो उसमें अध्यापक को चाहिए कि जो भी छात्र हैं उन्हें समान अवसर दिए जाएं, समानता दिखाई जाए। साथ ही साथ करके सीखना सबसे सकारात्मक तथ्य होता है। क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें जीन पियाजे को ही क्यों वरीयता दी जाती है, क्योंकि जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किए थे और बच्चों के विकास को उन्होंने समझा था। और करके सीखना, NCF कहती है कि जो करके सीखा जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वो सकारात्मक होता है, उससे बालक बहुत अच्छे से सीखता है। अर्थात जहां पे करके सीखना आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आपका 100% सही उत्तर जाने की प्रायिकता है। सुधार करना, यदि कोई बालक गलतियां करता है तो उसे सुधार करना है। आपको पहले निदानात्मक परीक्षण करना है, अर्थात उसे उसकी गलतियां देखना है कि वो कहां पे गलती करता है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो जो सुधार करना है सबसे बढ़िया तरीका होता है उत्तर चुनने का। तो जो सुधार करना जिस ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न है व्यवहारिक ज्ञान। यदि किसी विकल्प में व्यवहारिक ज्ञान आता है तो वो आपका उत्तर सही होने की अधिक प्रायिकता है। व्यवहारिक ज्ञान से मतलब क्या है कि जैसे बालक को क्या सिखाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, तो बालक को किसी भी विषय में अगर व्यवहारिक ज्ञान है, यदि गणित भी बालक पढ़ता है तो बालक को गणित का व्यवहारिक ज्ञान है तो वो गणित को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो जहां पर व्यवहारिक ज्ञान दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा।
अब बात करते हैं सर्वांगीण विकास की। बालक का सर्वांगीण विकास करना है, न कि बालक को परीक्षा के लिए तैयार करना है, न बालक से प्रतियोगिता करानी है, ना ही उसे समस्यात्मक या बिजनेस के लिए तैयार करना है। बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास से आशय है कि बालक के चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक और सांवेगिक विकासों को सुदृढ़ करना ही सर्वांगीण विकास है। साथ ही साथ निदानात्मक शिक्षा। निदानात्मक शिक्षा से आशय है कि बालक की कमजोरियों का पता करना। यदि बालक किसी विषय में कमजोर है या गलती करता है तो अध्यापक निदानात्मक परीक्षण के जरिए पता करता है कि बच्चा कहाँ पे गलतियां करता है और उसके बाद उसका उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षा होगी, वो आपका उत्तर सही जाएगा। व्यापकता। व्यापकता क्या है कि यदि किसी टॉपिक को अध्यापक पढ़ा रहा है और बालक को समझ में नहीं आता है तो व्यापक रूप से समझा दिया जाए और तथ्यों के माध्यम से किसी का वर्णन कर दिया जाए पॉइंट का, तो बालक बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो यहां पे व्यापकता आपका कथन सही होगा और ऐसा ऑप्शन में अगर आता है तो उत्तर आपका सही जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं विस्तार की। विस्तार का मतलब ही है व्यापक अर्थात विस्तृत रूप से किसी तथ्य को यदि सिखाना है छात्र को तो क्या करना, आपको विस्तृत तरीके से उसे जानकारी दी जाए ताकि बालक शून्य से लेकर ऊपर तक की सारी जानकारी हासिल कर सके विस्तारित रूप से। तो आपके ये उत्तर सही होंगे। समूह खंड खंड, ये प्रश्न अधिकतर आपके ईबीएस में पूछे जाते हैं। जैसे किसी बालक को यदि कुछ सिखाना है या किसी पेड़ की अवधारणा के बारे में बताना है तो क्या है, बालक को समूह में खंड खंड करके समूह में बांट दिया जाता है और काम को भी बांट दिया जाता है, जिससे क्या है कि अधिक काम भी हो जाता है, बालक बहुत अच्छे से सीख भी सकता है। तो ये समूह और खंड खंड करके बालकों को काम दिया जाता है, ये भी इसमें प्रश्न आता है जो सही जाता है। बाहरी जीवन से जोड़ना, एनसीएफ कह रही है, एनसीएफ मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि बाहरी जीवन से जोड़ना विद्यालय तक ही सीमित रखना नहीं है और बिना बोझ की शिक्षा, ऐसे तथ्य आपको एनसीएफ में दिए हैं। तो उसी के अनुसार बालक को बाहरी जीवन से जोड़ना है, उसके ज्ञान को। तो ये आपका उत्तर 100% सही जाएगा। अनुक्रमित, अनुक्रमित का मतलब होता है निर्देश के अनुसार सीखना, तो ये भी आपका सही उत्तर जाएगा। अब बात करते हैं बाल केंद्रित कक्षा कक्ष। कक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यदि आपने सीटेट में बालक को प्रसन्न कर दिया तो आप सीटेट क्वालिफाइड कर जाएंगे, क्योंकि एनसीएफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा बाल केंद्रित है और अध्यापक क्या है, अध्यापक एक सुविधादाता के रूप में है। अब सुविधादाता का मतलब ये नहीं है कि वो सुविधा उपलब्ध कराएगा कि तुम्हारे लिए कुर्सी रखेगा, ऐसा नहीं है। एनसीएफ के सुविधादाता कहने का तात्पर्य यह है कि सुविधा वही दे सकता है जिसके पास साधन होंगे, जिसके पास साधन होंगे वही सुविधा दे सकता है। अर्थात अध्यापक सुविधादाता के रूप में तो है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, योग्य टीचर होना चाहिए, तो वो सुविधादाता कहलाता है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष जहां पे ऑप्शन में लिखा होगा वो आपका उत्तर 100% सही जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अनुकरण की। अनुकरण से ऐसे होता है बालक अध्यापक के द्वारा सीखता है, बालक अध्यापक की नकल करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा जो ऑप्शन में दिया होगा। ये टैग वर्ड आपको अच्छे से याद करने हैं। अब बात करते हैं अधिगम। अधिगम कौन करता है, अधिगम करता है बालक। बालक अगर कहीं अधिगम शब्द लिख के आता है तो प्रश्न आपका बालक से संबंधित है, और यदि कहीं योगेश जी मार कर दो चल नहीं का, यदि कहीं शिक्षण शब्द लिख के आता है तो शिक्षण शब्द से तात्पर्य है कि शिक्षण किससे संबंधित होता है, शिक्षण अध्यापक से। शिक्षण हमेशा अध्यापक करता है और जो अधिगम करता है वो अधिगम आपका, तो जो शिक्षण शब्द है वो अध्यापक से संबंधित है और अधिगम कौन करता है, छात्र करता है। तो जहां पर अर्जन शब्द, अर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना, बालक ज्ञान अर्जन करता है, ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान बालक सीखता है, अध्यापक ज्ञान देता नहीं है, अध्यापक सिर्फ सूचनाएं प्रदान करता है। क्षमता, जहां पर बालक की क्षमता का वर्णन किया जाएगा वो आपका उत्तर 100% सही होगा। उसके बाद बात करते हैं विकास। बालक के विकास की जहां चर्चा की जाएगी वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण कब आएगा, निदानात्मक शिक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण का वर्णन किया जाएगा। अर्थात निदानात्मक क्या है,
समस्याओं का पता लगाना और समस्या का पता लगाने के बाद उपचार करना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका रिपोर्ट कराता है। रिपोर्ट मतलब क्या आती है, आपका चेकअप कराता है। तो रिपोर्ट देखने के बाद फिर वो दवा करता है। तो जो दवा करता है वो उपचार कहलाता है। उसी प्रकार सबसे पहले बालक की गलतियों को पता लगाया जाता है, उसके बाद फिर उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण आपका प्लस पॉइंट में आएगा, सकारात्मक तथ्य होगा। अब बात करते हैं बातचीत। कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि कोई बालक सीखने में कमजोर है और आपके मतलब आपकी जो क्लास में सही से बिहेव नहीं करता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, एक प्रश्न इस टाइप का भी आता है कि जैसे कोई अध्यापक, आपका साथी अध्यापक है, वो आपसे मतभेद मानता है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप बातचीत के माध्यम से चीज़ों को हल करेंगे। तो जहाँ पे बातचीत करने का अवसर दिया जाएगा या बातचीत की बात की जाएगी, वहाँ पर आपका उत्तर सही होगा। अब बात करते हैं उत्कृष्टता की। जहाँ पर उत्कृष्टता शब्द आएगा, उत्कृष्ट मतलब सर्वोच्च होता है, तो वो आपका उत्तर सही जाएगा। कक्षा अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए। कक्षा अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए पहले से ही। ये नहीं कि हर बात में अध्यापक टोके कि ए बच्चों शांत बैठो, ठीक है, हर बात में उसे टोकना पड़े, तो ये आपके सही उत्तर नहीं होंगे। अनुशासन पूर्ण कक्षा होनी चाहिए, ऐसा टीचर का दबदबा होना चाहिए पहले से ही व्यवहारिक रूप से कि छात्र उसकी बात माने और मतलब अनुशासन पूर्ण वातावरण रहे। तो ऐसे उत्तर आपके सही जाएंगे। बालक को समर्थ बनाना है और संवेद शब्द ऐसे अगर आपके कहीं दिए हैं तो वो आपके सकारात्मक तथ्यों में आएंगे। इस तरीके के सकारात्मक तथ्यों में आएंगे। इसका हम पार्ट 1 आपको दे रहे हैं और इसके पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी देंगे। साथ ही बात करते हैं नकारात्मक तथ्यों की। सकारात्मक तथ्य आएंगे, वो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिन्हें आपको देखना है। जैसे अकेला, अकेला शब्द आपका हमेशा गलत जाएगा। केवल, बाधा, समस्या। जैसे एक प्रश्न आया था कि बहुत सांस्कृतिक कक्षा में जो बालक हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग मातृभूमि के हैं, तो अध्यापक को उनको किस रूप में देखना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थे केवल, बाधा, समस्या और एक में दिया हुआ था संसाधन। तो जो सबकी मातृभूमि अलग अलग है, सबकी भाषा अलग अलग है, तो अध्यापक को इन चीजों को एक संसाधन के माध्यम से देखना चाहिए, न कि समस्या, बाधा, ठीक है, और न ही केवल। केवल शब्द हमेशा नकारात्मक होगा। अगर आप हिंदी, संस्कृत या बाल विकास के साथ साथ ईवीएस या गणित किसी भी विषय में यदि आप पेडागोजी हल करते हैं तो उसमें कहीं भी अगर केवल शब्द आता है तो वो आपका हमेशा नकारात्मक शब्द जाएगा। तो सबसे पहले क्या आपको देखना है कि केवल शब्द क्या है? नकारात्मक। केवल का मतलब होता है कि मेरा YouTube चैनल केवल अकेला ही नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं, हम तो एक बहुत छोटी कड़ी से आए हैं और कोई चीज दुनिया में केवल नहीं होती है, ध्यान रखना। इसलिए केवल शब्द हमेशा नकारात्मक की श्रेणी में आता है। केवल के साथ बाधा, अगर कहीं बाधा आती है तो बाधाओं के बाद एक उजाला भी आता है, इसलिए बाधा हमेशा नकारात्मक होता है, कोई चीज बाधित नहीं होती है। अगर रास्ता कहीं बाधित है भी तो छोटे मोटे रास्तों के माध्यम से आप निकल सकते हैं। इसलिए बाधा, समस्या ये सदैव नकारात्मक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं जटिल। जटिल क्या है? जटिल एक कठिनाई है, ठीक है। जटिल और कठिनाई क्या है? दोनों सिमिलरिटी है, समानार्थी हैं। तो जटिलता और कठिनाई ऐसे शब्द अगर कहीं पे दिए हैं तो क्या है कि वो नकारात्मक होंगे। जैसे गणित में एक सवाल आया था, सीटेट में पूछा गया था कि लड़कों और लड़कियों के बारे में कि गणित की प्रवृत्ति क्या है। तो दिया था कि गणित हर कोई नहीं सीख सकता है, गणित एक जटिल विषय है, गणित में कठिनाइयां आती हैं, इस तरीके के पॉइंट दिए हुए थे। लेकिन क्या है कि गणित हर कोई सीख सकता है, कोई भी विषय कोई भी सीख सकता है, वह सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मनोदशा सीखने लायक होनी चाहिए, तो सीख सकते हैं। आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन है RTE 2009, इसके अनुसार आप बालक को मार नहीं सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं, फेल नहीं कर सकते हैं, आप कक्षा से बाहर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के नकारात्मक तथ्यों में आएंगे। कमरे से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते आप,
कमरे में ही बैठालना है, जो भी सिचुएशन है वही हैंडल करनी है। अगर कमरे से बाहर निकालते हैं तो नकारात्मक तथ्य होगा। अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके के तथ्य मिलते हैं तो नकारात्मक की श्रेणी में आएंगे। अलग करना, किसी भी बालक को आप अलग नहीं कर सकते, आपको क्लास से बाहर नहीं करना है और किसी को अलग नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा नकारात्मक की श्रेणी में जाएंगे। साथ ही साथ हतोत्साहित, किसी को हतोत्साहित नहीं करना है। आपको किसी बालक से ये नहीं, अगर कोई बालक कमजोर है तो आपको ये नहीं कहना है कि तुम जिंदगी में कभी पास नहीं होगे या तुम जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसे नहीं कहना है। अगर बालक कमजोर है तो कमजोरियों का पता करके उसे सुधार करना अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है, अच्छे शिक्षण के माध्यम से, न कि उसे हतोत्साहित करना। जहां पे हतोत्साहित शब्द आएगा नकारात्मक तथ्य होगा, आपका उत्तर नहीं मिलेगा। वहां पे नकारात्मक शब्द दिया है तो वो भी नकारात्मक होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा। अविकसित, अविकसित शब्द भी नकारात्मक होगा। विकसित शब्द हमेशा आ का मतलब ही होता है नहीं, ठीक है, आ का मतलब क्या होता है नहीं। जैसे ज्ञानी का मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है, और आ लगा दे तो क्या, अज्ञानी। विकसित मतलब कोई चीज विकसित है, अविकसित मतलब नकारात्मक तथ्य में आएगा, उत्तर नहीं होगा। केंद्रित और अविकेंद्रित, अविकेंद्रित शब्द क्या है, अविकेंद्रित शब्द कहीं भी आपको मिल जाए तो नकारात्मक श्रेणी में आएगा। अरुचि, अरुचि क्या है, अरुचि भी नकारात्मक है, रुचि सकारात्मक पॉइंट है। रुचि क्या है, बालक शिक्षण में रुचि लेंगे, अगर अरुचि ले रहे हैं तो नकारात्मक तथ्य आएगा। अस्वस्थ शब्द भी आपका नकारात्मक है। लैंगिक पूर्वाग्रह के कंडीशन के अनुसार ये उत्तर दिया जाएगा। जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह को जहां पे बढ़ावा दिया जाएगा वो नकारात्मक होगा। और असमर्थ शब्द भी आपका नकारात्मक की श्रेणी में ही आएगा। समवेत के साथ असमवेत शब्द इस तरीके के आपको कहीं लिखे मिलेंगे तो नकारात्मक होंगे। रूढ़बद्धता, ठीक है, ऐसे शब्द दिए जाए कि जैसे लड़कियां तो सिर्फ खाना बनाने के लिए ही होती हैं, या लड़कियां सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए ही होती हैं, या लड़कियां सिर्फ घर का ही काम करने के लिए होती हैं। तो ऐसे जेंडर रूढ़बद्धता वाले शब्द यहां पे आएंगे, वो सदैव नकारात्मक की श्रेणी में आएंगे। कुंठा, यदि आप किसी का तिरस्कार करेंगे, ठीक है, अगर किसी बालक का तिरस्कार करेंगे तो इसके अंदर कुंठा बैठ जाएगी, इसलिए जहां पे कुंठित शब्द आएगा वो नकारात्मक तथ्य की श्रेणी में आएगा। आक्रामकता, आक्रामकता भी नकारात्मक आएगा। यहाँ पे अध्यापक के आक्रामक व्यवहार की बात की जा रही है और छात्र की भी की जा रही है, नकारात्मक आएंगे। हो इस तरीके से आपने सकारात्मक और नकारात्मक कुछ तथ्यों को देखा। इसका पहला पार्ट था और इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द देने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ हम हिंदी, संस्कृत और ईवीएस के अच्छे वीडियोस आपको देते हैं, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।